up to Delhi and then Delhi to Nagpur. Let's go. ओके जिस पर्टिकुलर डे मैं ट्रैवल कर रही थी मुझे लगा कोई भी इंडियन मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर रहा, बट मैं सोचू यार 75 इंडियन मेरे साथ और ना ट्रैवल कर रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन 5 सालों में ये पहली बार था कि मैं एयर उज़्बेकिस्तान के साथ ट्रैवल कर रही, और वो भी इस वजह से क्योंकि मेरी एयर अरेबिया की फ़्लाइट कैंसल हो चुकी थी। 7 दिन पहले फ़्लाइट के मेरे पास मैसेज आता है कि योर फ़्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी कि 25 को मैं निकल रही हूँ, 26 को मैं पहुंच जाऊंगी। अब मैं इस मोमेंट पे ढूंढ रही हूँ फ्लाइट की कौन सी मिल सकती है। मुझे बेस्ट पॉसिबल और रिलायबल जो लगी वो एयर उज़्बेकिस्तान लगी। मुझे लगा मैं ही अकेले बेवकूफ होगी जो जा रहा होगा, इतना बिजी थोड़ी होता है एयरपोर्ट, और वो भी रशिया में, उफा में। आज मैंने पहली बार देखा था कि कितना ज्यादा बिजी एयरपोर्ट हो सकता है, और वो शायद इसी वजह से हो कि इतनी ज्यादा फ्लाइट की अनस्टेबिलिटीज चल रही थी, इतनी ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो रही थी। जैसे ही मैंने फ्लाइट बोर्ड करी, मेरे साथ जो चीज़ हुई उससे मैं एटलीस्ट 2-3 मिनट तो ऐसे फील कर रही थी कि कोई मुझे आके पूछेगा कि बेटा क्या हुआ है, और मैं रो दूंगी उसके पास जाके ऐसे। क्योंकि जाते ही मुझे लोग ढकलने लगे मेरी सीट के पास। मेरे को पता नहीं था क्यों ढकल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ। मैंने पहले एक ओल्ड लेडी थी जो बैठी थी मेरी सीट पे, मैंने उनसे पूछा कि आप गलत सीट पे हो। मैंने उनको अपनी बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ दिखाया। शी वॉज नॉट लाइक एबल कि वो मुझसे बात कर पाए इन रशियन लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। मैंने एयर होस्टेस को बुला, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मैंने उनको बोला कि देखिए जो प्लेस पे मुझे वो बोल रहे हैं बैठने को, अगर वो कंफर्टेबल होती मैं डेफिनेटली वहाँ पे बैठ जाती, बट वो कंफर्टेबल मेरे लिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे 2 इंसान बैठे हुए हैं जो थोड़ा हेल्थ वाइज अच्छे हैं, एंड मैं अगर जाती हूँ तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूँगी। प्लीज़ आस्क हर टू लाइक मूव, मुझे अपनी सीट पे बैठना है। गाइस हम लोग ताशकेंट पहुंच चुके हैं। अभी हमारा ट्रांजिट टाइम है, सो दैट्स व्हाई मैं ट्रांसफर ले रही हूँ समथिंग। ठीक है, दैट्स व्हाट इट सेज। अगर आपको ताशकेंट में ही रुकना होता है तो नीचे आपका लाइक स्टैंपिंग एंड ऑल हो जाती है। यहाँ लाइट अच्छी आ रही है तो यहाँ बात करते हैं कि हमको जाना है अभी ट्रांजिट लेके, ट्रांसफ़र लेके लाइक उस साइड, सो दैट कि हम अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट बोर्ड कर सकें जो कि ताशकेंट टू दिल्ली होगी। जिसका टाइम ड्यूरेशन सेम होगा, एंड इट इज़ माई फर्स्ट टाइम इन उज़्बेकिस्तान एंड एवरीथिंग इज़ ओके, लाइक ठीक है यहाँ पे। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो अब्रॉड से आते हैं, अगर उनका ट्रांजिट होता है कहीं पे या कुछ भी होता है तो वो हर जगह तैयार होने लग जाते हैं। हर जगह ऐसे तैयार होते हैं कि जैसे उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे उनको जाना है वहां जाने के बाद पता नहीं उनके लिए पैप्स आएंगे और वॉट एवर। वो मैं हूँ, मैं हर जगह जाके रेडी होती हूँ। ठीक है, नो मैटर व्हाट, मैं हर जगह जाके बार बार अपने आप को चेक करूंगी, मिरर्स में बार बार रेडी होंगी। एंड यहाँ पे जब मैं दिल्ली पहुंची, इबोला के लिए वगैरह फॉर्म फिल करवाया उन्होंने, एंड इट वाज वेरी हैवी लाइन इबोला के लिए। गाइज मेक श्योर कि जो भी अभी फ्लाई करेगा तो इबोला का जो फॉर्म है वो फ्लाइट में ही लेके फिल कर दो, एक पेन लेके आओ। और दिल्ली की ह्यूमिडिटी, फॉर गॉड सेड कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी बाहर। अगर आपको एयरपोर्ट पे प्रूफ करना है कि आप स्टूडेंट हो तो आपका एजुकेशन वीज़ा देखा ही नहीं जाएगा जिस भी कंट्री का है। वो आपसे मांगेंगे कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, अगर वो किसी और लैंग्वेज में है तो उनको एक तो लैंग्वेज वो नहीं समझ आएगी, एंड देन फिर लिखते क्यों है ये लोग वहाँ पे कि वीज़ा वैलिड है एजुकेशन का है, तो आपका ये लिखना ही नहीं चाहिए ना। आपको सीधा बोलना चाहिए कि हमें ये प्रूफ चाहिए है। आप अगर लिख रहे हो एजुकेशन वीज़ा चाहिए तो कोई भी उसी प्रिपरेशन से आ रहा है। So guys, we are heading back to Nagpur and सारी जद्दोजहद अभी ख़त्म हुई है। आप स्टूडेंट तभी हो जब आपके पास यूनिवर्सिटी का कुछ ऐसा प्रूफ है जो इस साल के आपके एडमिशन को गारंटी करता है। नो मैटर आपके पास लाइक स्टूडेंट वीज़ा है, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा स्टूडेंट आईडी के तरह।
खैर जितनी भी चीज़ें हुई, बट आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि मैं घर जा रही हूँ, अपने घर वालों का फाइनली बजट ख़राब करूँगी, जो चीज़ें चाहिए वो लूँगी, जो खाना है वो खा सकती हूँ, ठीक है, पानी पूरी गोलगप्पे जो भी खाना है वो खा सकती हूँ। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं नागपुर पहुँची, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस वॉज वेरी स्मूथ, ठीक है, मेरी कोई भी फ़्लाइट जो थी वो डिले नहीं थी। बट ये था कि हाँ, बीच में मुझे इतनी ज़्यादा ये हो गई कि इधर जाना है, टर्मिनल 1 जाना है बस लेके, ये करना है वो करना है, तो थोड़ा बहुत स्पेस होना चाहिए आपकी फ़्लाइट में, अगले फ़्लाइट में जो आप डोमेस्टिक लेने वाले हो। ये मुझे रियलाइज़ हो गया था इस जर्नी के दौरान। बट कोई भी जर्नी मेरी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं गई है, सारी जर्नीज़ काफ़ी अच्छी थी, सब स्टाफ वगैरह सब कुछ बहुत कोऑपरेटिव थे, जो भी उनके नॉर्म्स है ऑब्वियसली उनको भी फॉलो करने होते हैं, तो आई कैन नॉट क्वेश्चन ओवर देयर। तो गाइस आई एम एट नागपुर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेले यहाँ पे क्यों बैठी हूँ, मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं है, तो मेरी मम्मी और पापा हमेशा एयरपोर्ट पे वेट करते हैं, आधा घंटा डिले हो जाती है हमेशा फ्लाइट्स। तो आज उन्होंने अपना पूरा 100% दिमाग यूज़ किया और सोचा कि हम लोग 30 मिनट लेट जाते हैं, और मेरी फ़्लाइट ऑलरेडी जल्दी अराइव करी है, तो उस वजह से मैं जल्दी पहुँच गई एंड मैं बाहर निकल गई। अब आप 10 से 11 मंथ रशिया जैसे कंट्री में रहोगे तो आपको पता है कि हाँ, आप अंदर जा सकते हो एयरपोर्ट पे कभी भी, और कभी भी बाहर आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे होता है कि एक बार आप बाहर निकल गए, यू कैन नॉट गो इनसाइड। सो यस, मैं अभी एयरपोर्ट के सराउंडिंग में हूँ। तो लेट्स वेट फॉर माई मदर। अभी वो आएंगे, पापा भी आएंगे, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। फ़ोन में बैटरी कम है तो दैट्स व्हाई आई वोंट बी एबल टू ब्लॉग दैट मच, बट यस। और गर्मी बहुत हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो हियर कम्स आवर डे 2, जहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत ग्रूमिंग करने के लिए सलोह गए थे, बट इन्होंने मेरे मम्मी के फेस पे लाइव वैक्स शो करा था, जिसकी वजह से बर्न मार्क्स लेटर ऑन आए थे, तभी थोड़ी बहुत रेडनेस दिख रही थी या कट्स दिख रहे थे, तो उनको लगा थोड़े बहुत कट्स है, बट बाद में देखा कि वो बर्न मार्क्स थे। एंड मुझे उस टाइम पे कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ कि इन्होंने क्या गलत किया क्या नहीं किया, बट लेटर ऑन मेरे हाथ पे मुझे थोड़े थोड़े बम्प्स दिखने लगे, ठीक है, और इट वाज नॉट यूजुअल। चलो एक आध दिन थोड़ी बहुत रेडनेस रहती है वैक्स वगैरह करने के बाद, बट इतनी भी नहीं। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी वर्स्ट, एंड हु एम आई विदाउट दिस प्लेस? आई एम नोबडी। हेलो मन्ना, हेलो। अगं बोल, तू कट करशील तर तो अजून काय बोल, कुठं आलो आपण? चल आपण टेकडीच्या मंदिरात सांग.